तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर इनोसेंट। ओहो, राइट? बिल्कुल। मतलब राइट राइट। कितना बड़ा अधिकार है, आपके हिसाब से अधिकार है या ये तो गले की फांसी है? तो हाँ जी। ये गले की फांसी नहीं है, ये बहुत बड़ा अधिकार है, क्योंकि फिर पुलिस वाले को आपको भगाने का हक नहीं बनता है। हाँ जब आप बिल्कुल। किसी कानून की जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं और यदि उस जिम्मेवारी का आप निर्वहन नहीं करते हैं तो जी जी। आपको जेल भेजा जा सकता है। ऐसी जिम्मेवारी का निर्वहन करते वक्त जो है, यदि पुलिस उसका संज्ञान नहीं लेती है तो पुलिस के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जी जी। लेकिन ये पुलिस के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कौन करेगा? हाँ हाँ आप तो गुलाम हैं, राइट। और ये पुलिस भी आपकी शासक है, व्यवस्था भी आपकी शासक है, और राज सत्ता में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो भी आपके शासक हैं। वो जी आपके जी। वोट से तो चुने गए हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। रिप्रेजेंट वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। तो आपकी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की है। लिखिए आप इसी बात को कि आप एक वोट देने वाले गुलाम हैं, यह है आपकी हैसियत है। क्या भारतीय हो, तुम्हें मालूम है कि तुम एक वोट देने वाले गुलाम हो आज भी? क्योंकि आपके ऊपर नेहरू जी ने अंग्रेजों के वही नियम कानून थोपे हैं जो कि भारतीय गुलामों के लिए बनाए गए थे, जिन्हें कॉमा फुल स्टॉप के बदला नहीं गया। और नेहरू जी को ने भी नहीं बदला, और उसके बाद में आई जितनी भी सरकार है उन्होंने भी नहीं बदला। उन्होंने भी नहीं बदला। आप ये बताइए, इतने सारे जो है कमेटी कमीशन बनाए इन्होंने, 100 राजनेताओं ने एक नहीं जो है ना उसको इम्प्लीमेंट किया। आप ये मुझे बताइए, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया, राइट? जी जी। आपने सुना होगा वो पुलिस रिफॉर्म का आर्टिकल 142 के तहत ओरिजिनल जुरिडिक्शन का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दिया था, और उसमें 7 बिंदु दिए थे, और ये अपेक्षा की गई थी कि राजनीतिक जो है ना उससे इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। जी जी राइट, बिल्कुल। 2006 से 2022 में 16 साल में इन दुष्ट राजनेताओं ने उसे इतने गंदे ढंग से इंप्लीमेंट किया कि इंटरफेरेंस तो छोड़िए, पुलिस पूरी तरह से जो है ना उनके कंट्रोल में पहुंच गई है। आज एक सिपाही से लेकर डीजी इन राजनेताओं की मेहरबानी के बिना पोस्ट नहीं होता है, और इनके बिना मेहरबानी के अपने पद पर भी नहीं रह सकता है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो दूर की कौड़ी है, ये पूरी तरह से इन्होंने पुलिस को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और यही कारण है कि बड़े पदों पर, डीजी के पदों पर बैठे हुए विभिन्न राज्यों के डीजी अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं। ये इस देश के लिए शर्म की बात है, लज्जा की बात है। और आप सभी मीडिया वाले, आप भी, आपकी हैसियत एक दलाल से ज्यादा नहीं है। आपको सत्य लिखने की औकात और हिम्मत है ही नहीं। आपकी कलम और आपका पेपर वो भी गुलाम है। ये बात आपको मैथिलीशरण गुप्त के हद पे और कोई नहीं कह सकता है, जिसे आपके नाराज होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप सही कह रहे हैं। नहीं है, आप भी गुलाम हैं। ये तो हर भारतीय गुलाम है, और मीडिया और ये बहुत बड़े गुलाम हैं। फिर जो आजकल सर्वे करते हैं वो भी पेड सर्वे हो गए हैं, आम सभाएं भी पेड हो गई हैं।